हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। अद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है माता? जी गुरु जी आ रही है। ओके। स्क्रीन क्लियर है? जी जी गुरु जी क्लियर है। हाँ ठीक है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज है हमारा अध्याय 5। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। अध्याय 1 में था सैन्य निरीक्षण, युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। उसमें हमने देखा था कि दृष्टिकोण क्या होती है, धृतराष्ट्र की दृष्टिकोण क्या होती है, दुर्योधन की क्या होती है और अर्जुन की क्या होती है। और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, उसके 5 रीजन देते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, भगवान ने उनके 5 रीजन्स को नलिफाई करते हैं भगवान। फिर तीसरा अध्याय में कर्मयोग की बात होती है, कर्म कैसे करना है। इसके बाद चर्चा होती है कि कर्म करना है तो अगर हम समझ करके ज्ञान पूर्वक कर्म करें तो ज्ञान कर्म ज्यादा अच्छा हो पाएगा। तो भगवान चौथे अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताए हैं भगवान। तो ज्ञान कैसे, कर्म करने से पहले में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान से हम जानेंगे कैसे कर्म करना है और फिर कर्म करेंगे। तो पहले दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं, लेकिन अंत में जाकर के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आप खड़े हो और युद्ध करो। तो इस तरह से फ्लो है इसका। अब चूंकि अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो बोल रहे हैं कि ज्ञान ले लो और अज्ञान को तुम ज्ञान के तलवार से काट दो। तो अज्ञान के अज्ञान को ज्ञान के तलवार से काट लो, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई करो, आप ज्ञान लो, ज्ञान के शक्ति से आप अज्ञानता को नष्ट करो। अर्जुन सोचते हैं कि ठीक है, मुझे तो लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, जाके कहीं एकांत स्थान में जाकर के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं।
मुझसे युद्ध कराना चाहते हैं या फिर ज्ञान देना चाहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है यह हमारा चैप्टर। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मण कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् श्रेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। एक बार काम करने के लिए बोलते हैं, एक बार काम त्यागने के लिए बात करते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ज्ञान प्राप्त करना, कर्म का त्याग करना, या फिर भक्ति पूर्वक कर्म करना, क्या ज्यादा श्रेष्ठ है? यत श्रेयो, श्रेय की बात बार बार अर्जुन कहते हैं, प्रेय की बात कभी भी नहीं किया अर्जुन ने। तो ये जो चैप्टर 5 है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का दोनों का योग है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के यह 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञ का पर्यवेक्षण ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलाप का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, तो ये सोचता है। हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं? संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों, कर्म का परित्याग करना भी और भक्ति युक्त कर्म करना भी दोनों ही उत्तम है। दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। दोनों तरीके हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर दोनों को तुलना करें तो भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है। अगर हम कामना के साथ काम करेंगे तो बंधन लगेगा और निष्काम रूप से कर्म करेंगे तो मुक्ति हो जाएगा। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन में बनाए रखता है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेश से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? वैसे कर्म नहीं करना चाहिए जो हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कराता हो। हमें भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ होता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तो जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तब तक हम अनजाने में इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करते रहेंगे, और आज की हमारी स्थिति यही है।
जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है और शरीर उसका एक से दूसरे योनि में बदलता ही रहता है। भले उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। और इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिन वस्तुनः मुमुक्षुवे परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तु को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देते हैं तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वह ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो सन्यास बोलते हैं, सन्यास क्या होता है, सत्य धन न्यास, सत्य के लिए सब कुछ का त्याग, उसको बोलते हैं सन्यास। श्लोक संख्या 3, ज्ञेय स नित्य सन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो जो पुरुष कर्म फल से घृणा करता है, न तो कर्म फल से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। मतलब जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, फल उसको ना, उसको फल से द्वेष है ना फल की इच्छा है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो उसमें द्वंद्व नहीं रहता। क्यों? वो न घृणा करता है न इच्छा करता है, वो सन्यास के पथ पर स्थिर कहा। तो उसको ना किसी भी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी चीज का शोक होता है, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यस्य स्थितो सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। क्या बोलते हैं, अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न समझते हैं। भक्ति को अर्थात कर्म योग को सांख्य से जो अलग समझते हैं वो क्या है, अज्ञानी है। जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इसमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लेता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो भौतिक जगत के जो सांख्य का उद्देश्य है उसका अर्थ है कि एक विधि से भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोज जाती है। मतलब सांख्य क्या है, संख्या पूर्वक, संख्या क्या, जड़ है क्या, नहीं, पत्ता है क्या, तना है क्या, पत्ती है क्या, ऐसे ऐसे पता करते गए क्या मूल क्या है, तो पता लगा कि मूल जड़ है। ठीक है, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य योग से पता लगाया जाता है कि मूल क्या है
और कर्म योग से सकारात्मक कर्म किया जाता है, जैसे जल डालना। तो अगर हम पता कर लिए जड़ है और पानी नहीं डाल रहे हैं तो कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार हम पानी तो डाल रहे हैं लेकिन फल में डाल रहे हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं। हमें पता भी करना चाहिए कि मूल क्या है और हमें कार्य भी करना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, एक को छोड़ करके दूसरे से लाभ नहीं मिलने वाला। विष्णु को ढूंढना है और फिर ज्ञान, पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानते हैं दोनों का भिन्न भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। अगर आपके हाथ में कोई वस्तु है और कुछ नीचे गिरा हुआ है तो गिरे हुए वस्तु को उठाने के लिए जो हाथ में वस्तु है गिराना पड़ेगा। मात्र वह उठाए जो हाथ में है स्वतः गिर जाएगा। मान लीजिए हम कोई चीज उठा रहे हैं तो पहले वाला चीज हमें हाथ से पहले ही गिर जाएगा। तो ज्ञान या सांख्य का अभिप्राय क्या है? भौतिकता से विरक्ति। और भौतिकता से विरक्ति जब हो जाएंगे तो शक्ति स्वयं स्वतः आ जाएगी। और भक्ति का मतलब होता है कृष्ण से आसक्ति। आगे बोलते भगवान, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यति एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो क्या बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में? तो तात्पर्य के लास्ट लाइन में देख सकते हैं आप लोग, दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि से विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो पाप से छूटे बिना पुण्य में हम नहीं लग सकते। उसी प्रकार जब तक पदार्थ से विरक्ति नहीं होगी कृष्ण में आसक्ति नहीं होगी। एक अच्छा चौपाई भी है, जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। क्या है? रवि रचनी एक धाम। कभी भी दिन और रात एक साथ नहीं रह सकता। दिन रहेगा तो रात नहीं रहेगा, रात रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम चाहें कि दिन और रात दोनों साथ में हो, भौतिकता में भी आ सकते हो, भगवान में भी आ सकते हो, ये संभव नहीं है। श्लोक संख्या 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता और भक्ति में लगा विचारवान व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो हमें भक्ति, अंडरलाइन स्टेटमेंट, हमें करनी ही करनी है। आगे भगवान बोलते हैं श्लोक संख्या 7, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर हो, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 8 और 9 एक साथ दिया है। नैव किंचित करोमि ते युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् जिघ्रन् श्वसन् गच्छन् श्वसन् प्रलपन् विसृजं गुह्यं दुर्निशं निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हाँ। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और सबसे वह अलग है। तो आत्मा क्या है? ये भौतिक इंद्रियों से, भौतिक पदार्थों से अलग है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इमं भसा। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कर्म फल से को अगर परमेश्वर में समर्पित कर रहे हैं और आसक्ति रहित होकर जब कर्म करता है, वह पाप कर्म से प्रभावित नहीं होता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया भगवान। न लिप्यते सत्पापेन, जैसे पद्म पत्र, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में होता है, लेकिन पानी से अस्पृश्य होता है। उसमें एक बूंद पानी डालो, तो छटक करके नीचे आ जाता है। एक बूंद पानी भी उसमें नहीं टिकता है। भगवान आगे बोलते हैं, कायेन वाचा मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संयतत्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 12। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक
देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करते हैं, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल के कोई चिंता नहीं रहती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति और अभय का पद है। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। तो इस जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंदर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। ये श्वेताश्वर उपनिषद 3.18 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। तो जीवात्मा क्या है, वो कर्म का सृजन करता है और न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और कर्म फल की रचना भी नहीं करता। तो ये सब प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गाते हैं। जब तक यह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है न उसके कर्म तथा फल का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, उसी के द्वारा समस्त अशांति से इसकी रक्षा हो सके। आगे परमात्मा के गुण के बारे में बताया है। क्या बता रहे हैं देखते हैं। नार्दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवा। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की काम करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही किया जाता है। तो जब भी जीव अपनी इच्छा से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे
अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्म फल के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी देव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है। श्लोक संख्या 16 ये दिव्य ज्ञान के बारे में बोलते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नासीनमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाती है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। तो जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु उससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा के अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु के शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 17। तद्बुद्धि तद्बुद्धिस्तेदात्मानं तन्निष्ठास्तपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं पर तत्व का अर्थ परम सत्य है जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाप्याम। आगे श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से तत्संभाव से देखता है। तो साधु पुरुष की ये योग्यता होती है कि एक विद्वान को ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल को समान दृष्टि से भाव से देखता है। तो ये भक्तों की दृष्टि। संसारिक दृष्टि क्या है? सबको अलग अलग करके देखना है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुद्धिमान है, ये बेवकूफ है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये पुलिस वाला है। ये तो भेद बुद्धि रखना ये भौतिक एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, और सबके अंदर समानता देखना ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कहीं पे शोषण करना है, अपना काम निकालना है, तो आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। जब उदारवाद में देखेंगे, जब भक्तों को देखेंगे, भक्त तो सब में एक चीज देखते हैं, क्या कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कुछ तो विद्वान में, ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ता में, चंडाल में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी। क्या सिमिलरिटी है? उस सब के अंदर भगवान आत्मा स्वरूप बैठे हैं। तो जब हमें
स्पिरिचुअलिटी में हमें सब में एक कॉमन चीज क्या है वो देखने की आवश्यकता होती है, और मटेरियल थिंग्स में क्या हमें भेद बुद्धि रखना पड़ता है, ये बड़ा ये छोटा ये ऐसा वैसा, लाइक दैट। श्लोक संख्या 19। ये जो विद्या विनय संपन्न है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताया जाता है अचिंत्य भेदा अभेद तत्व, कि भेद भी है और अभेद भी है। ये भगवान की जो विचिंत्य शक्ति है उसको बहुत सुंदर समझाते हैं इस श्लोक में, तो हमें याद करना चाहिए इस श्लोक का। श्लोक संख्या 19। इहैवतर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषो हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व और समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्ति मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 20। न प्रहर्षेत प्रिय प्राप्य नोद्विजते प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो एक यमुनाचार्य जी थे, एक बहुत महान भक्त संत थे कृष्ण भावनामृत में। वो क्या कहते हैं, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगता हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। इसका मतलब क्या है, काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो थूकता हूँ, इसका मतलब सोचते तो हैं। तो क्या बताया था हमने पहले, भगवान ने क्या बोला था, ससाम ससम आपनोति न काम कामी। कामना तो आएगी, हमें कामना से डील करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम काम से कैसे डील करें। हमें कामना तो आती रहेगी लेकिन हमें कामी नहीं बनना है। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौन्ते अनातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। पद्म पुराण में कहा गया है रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चितात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्माधिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में
ऋषभ देव अपने पुत्रों को क्या बोल रहे हैं, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो कुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिसे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। श्लोक संख्या 23। शक्नो शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेग को सहन रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। श्लोक संख्या 24। यो अंत सुखो अंतरामम सतांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूताधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतःकरण में ही रमणीय रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्म क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं और द्वैत नहीं होता, उनके मन आत्म साक्षात्कार में रत रहता है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त होते हैं और समस्त पापों से रहित होते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते दीप्तिनात्मनाम्। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो क्या बताते हैं भागवत में, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों के तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा वही वाह्यान् चक्षुस्वैवान्तरे ध्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिण यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणं विगतेच्छा भय क्रोधो यं सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषय को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। तो आगे भगवद गीता के अनुसार कौन शांति प्राप्त करता है उसके बारे में बताया गया है।
भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीव का उपकारी था तैसी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे हैं। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता में इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकोत्थान में रहने वाले इन देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव ब्रह्मा से भी महान है। तो शांति सूत्र क्या बोलता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो कैसे होता है कि हम लोग जब अपने लिए करते हैं तो उसमें खुशी नहीं मिलती, हमें खुशी ज्यादा मिलती है जब हम दूसरे के लिए करते हैं। कई लोग क्या इतने आसक्त होते हैं कि सब कुछ लूट खसोट करके या फिर अपने इच्छा से और अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग होते हैं कि जिनमें देश भक्ति की भावना होती है, वो अपने बॉर्डर एरिया में युद्ध करते हैं और वो दूसरे की खुशी के लिए, देश की आन बान शान के लिए अपने जीवन तक को आहुति दे देते हैं। किसकी? तो वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए सोचते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इसके लिए कर रहे हो, उसके कर रहे हो, परम तो मैं हूँ। क्योंकि तुम्हारे अभी कई लोग पूछते भी हैं कि हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनकी सेवा जरूरी है, भक्ति जरूरी है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना। अब उनसे खुद ही पूछा जाए कि भाई इस जन्म में तो आपके माता पिता ये हैं, पिछले जन्म में आप क्या थे? उस समय आपके माता पिता कौन थे? आप गाय जब थे तो उस समय माता पिता आपके थे, जब आप लीजर्ड थे तब आपको माता पिता थे, अगर बंदर थे तब आपके माता पिता थे, भालू थे तब आपके माता पिता थे, कुत्ता थे तब आपके माता पिता थे, सारे तो माता पिता हैं। तो कौन से आप माता पिता का केयर कर सकते हैं? सामने जो माता पिता है उसके बारे में जानते हैं, जो पिछला जो माता पिता रहा उसका क्या है, आगे आने वाले माता पिता है उनका क्या है। तो सबसे जो परम पिता है, परम माता है, हम उनके शरणागत हो जाते हैं तो सबका काम हमारा एक साथ हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जब दूसरे को देने में इतना अच्छा लगता है तो तुम मेरे को दो, सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भगवान ही भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, अगर हम ये समझ लें। अभी क्या है हमारा कॉन्सियसनेस, सब कुछ हमारे लिए है। मैं मेरा बेटा मेरे लिए, मेरी पत्नी मेरे लिए, मेरा कपड़ा मेरे लिए, मेरा घर मेरे लिए, मेरा गाड़ी मेरे लिए, सब कुछ किसके सेवा के लिए, किसको खुशी देने के लिए? मुझे खुशी देने के लिए। अगर हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा कि जब कोई गेस्ट होता है, कोई बच्चा घर में आता है बहुत दिन बाद हॉस्टल में आकर के, तो माताएं क्या करती हैं कि बच्चे के लिए खाना बनाती है, खाना बना बना के बेटी को ये पसंद है उसके लिए बनाती हूँ, बेटा बाहर से आया है उसके लिए ये बनाते हो, बनाते बनाते जब खुद उनका समय आएगा भोजन लेने का तो थोड़ा सा कुछ लेंगे, इसके बाद बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने दे दे करके लोगों को खिला 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 करके खूब आनंद लिया है। अगर आप अपने लिए बनाते हैं तो आप बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे और आपको संतुष्टि नहीं होगी, खूब खा लेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको बिना खाए ही संतुष्टि मिल जाती है। भगवान क्या बोल रहे हैं? आप आसक्ति से दूर रहो और सारा वस्तु किसकी है? मेरी है। तो किसके प्रसन्नता के लिए यूज होनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज होनी चाहिए। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो भी भोग वस्तु है, जो कुछ भी है, वो भगवान के लिए है। बोलते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति क्या है? ऋषिकेण, इंद्रियों से इंद्रिय के स्वामी की सेवा ही भक्ति है। तो ऋषिकेश कौन है? भगवान है।
हम दिशिकेन मतलब हमारी इंद्रियों से हमारे जो कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया हैं उनसे अगर भगवान की सेवा की जाती है तो ये अति उत्तम है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपस्या, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ। और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का परम ईश्वर कौन है? भगवान है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे भूतों के सुहृद हैं। सारे भूत का मतलब सारे मनुष्यों के, गायों के, मुर्गों के, बकरियों के, बंदरों के, सबके सुहृद है। सुहृद मीन्स हमेशा जो जो ऐसा मित्र जो हमारी भलाई के बारे में सोचता हो। अगर कोई व्यक्ति जब जान जाएगा कि सब भगवान सबके सुहृद हैं, जितने फास्ट फ्रेंड मेरे हैं उतने ही फास्ट फ्रेंड बकरी के हैं, तो कोई बकरी को मारेगा? अगर हम ये समझें कि भगवान जैसे प्रिय मुझे हैं उतने ही प्रिय मुर्गी का है, तो मुर्गी को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। तो भगवान को का सबका सुहृद, यज्ञ तपस्या का भोक्ता और सब लोके महेश्वर, अगर ये हम जान जाते हैं तो हमें ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, वो जानने से हमें शांति लाभ होता है। इसका शांति सूत्र भी कहते हैं। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र बहुत बेचैन है। वो क्या है? वो भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान को भोक्ता नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि वो स्वयं भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे लोगों के महा ईश्वर है। दुर्योधन क्या बोलता है? मैं राजा हूँ, ये छलिया जो कृष्ण है उसको मैं बंदी बना दूंगा। उसका मेंटेलिटी क्या है? सबसे बड़ा मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो नहीं मानता कि भगवान सबके लिए है। वो सोचता है कि मैं करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा और दूसरे को करने की क्या आवश्यकता है। तो ये अगर मेंटेलिटी में रहेंगे तो हमें अशांति प्राप्त होगी। तो एक श्लोक में भी आता है, भुक्ति मुक्ति शुद्धि कामी सकल अशांत। जो भोग का ख्याल रखता है वो मुक्ति, सिद्धि और कामी सारे अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण जरा भक्त है वो निष्काम है, बिना कामना का है, वो उसको काम नहीं है। काम मतलब वो काम के फल को के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए वो निष्काम है, ये वो शांत है। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है? इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। श्लोक संख्या 29, उसमें 29 श्लोक है। कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, दंडवत प्रणाम। सबने अपना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सबने अपना वीडियो बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं। हरे कृष्णा कमलेश्वर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो चौथा श्लोक है ये थोड़ा जी सा फिर से बता देते। सांख्य योग पृथग। हाँ, एक सेकेंड माता। चार नंबर माता। हाँ जी, हाँ जी, 4 नंबर प्रभु जी। मैं निकाल लेता हूँ माता। हम्म, ये है। प्रभु जी इसमें, हाँ जी, हाँ, बोलिए माता, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सांख्य योग का प्रभु जी थोड़ा हम्म, समझ नहीं आया सांख्य का। हाँ। सांख्य योगा पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकमप्यस्ति स्थितम सम्यक उभयो विन्दते फलम। फल। अज्ञानी ही
भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषण अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है दोनों के फल को प्राप्त करता है। तो पहले बोल रहे हैं क्या कि भक्ति अर्थात कर्मयोग को और सांख्य योग को। सांख्य योग क्या बोलता है? सांख्य योग संख्या के बारे में बोलता है। संख्या के बारे में क्या बोलता है कि ये है क्या, जवाब आएगा हाँ या नहीं, आगे बढ़ेगा। एक बार हुआ मैं हाथ हूं क्या, नहीं हाथ नहीं हूं। मैं पैर हूं क्या, नहीं पैर नहीं हूं। मैं सर हूं क्या, सर नहीं हूं। मैं उंगली हूं क्या, नहीं मैं उंगली भी नहीं हूं। मैं बाल हूं क्या, बाल भी नहीं हूं। क्या हूं? मैं आत्मा हूं। तो ये क्या हुआ? विश्लेषणिक अध्ययन हुआ, विश्लेषण करके ये है क्या नहीं है क्या ऐसे करके, इसलिए इसको बोलते हैं सांख्य योग। ठीक है माता? सांख्य योग पता लग गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, अब आत्मा हूं सिर्फ जान लेने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, आत्मा हूं जानने के बाद कर्म करना पड़ेगा आत्मा के लिए, फिर काम चलेगा, है या नहीं? जी प्रभु जी। अगर कोई ये नहीं जानने का प्रयास करे कि मूल क्या है तो काम नहीं होगा। मूल जानने के बाद कोई अगर कर्म नहीं करता है तो भी काम नहीं होगा। सिर्फ काम से काम नहीं बनेगा, सिर्फ जानने से काम नहीं बनेगा, जानना भी होगा और कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है माता? वो ये बताते जी हैं। प्रभु जी, ठीक है। जैसे जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है, जी वृक्ष है प्रभु। तो हम पूछेंगे कि वृक्ष का मूल क्या है? ऐसा क्या चीज है जिसके नहीं होने से वृक्ष नहीं होगा? ऐसा पत्ता है क्या? नहीं, पत्ता नहीं, नहीं है। फूल है क्या? फूल फूल नहीं भी है। नहीं, फल है फल भी क्या? नहीं। नहीं है। टहनी है क्या? नहीं है। फिर पता लगेगा जड़ है क्या? यस, जड़ है। जड़ है। जड़ मूल है, जड़ नहीं होगा तो पौधा नहीं होगा। ठीक है, अब ठीक है मान प्रभु। लीजिए सांख्य ने हमें बता दिया कि जड़ मूल है, अब हम पानी नहीं डालें तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा प्रभु जी। नहीं होगा। तो हमें जड़ के बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है, और जानकारी ले लिए तो कर्म करना भी जरूरी है। ये श्लोक बोलता है कि अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक मतलब सांख्य अध्ययन से भिन्न कहते हैं, अलग अलग कहते हैं दोनों को। जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लेता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेते हैं, हाँ जी। मान लीजिए कोई किसी से मिलता है, आई लव यू, आई लव यू करता है तो कुछ काम भी करता है या सिर्फ मुंह से बोल देता है? नहीं, मुंह से बोलता है, कर्म भी करता है। तो जान करके कर्म करना है और कर्म करते करते भी जानने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है माता? जी प्रभु जी। ठीक हरे है। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न हो? स्नेहा माता जी ने अटेंडेंस डाला है। हरे कृष्णा स्नेहा माता जी, आज आप लेट ज्वाइन किया लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, L1 का बैच भी ज्वाइन करना था, अभी क्लास चल रही है इसलिए। ओके, आज से स्टार्ट हुआ माता, आज तो दूसरा दिन था। जी प्रभु जी, आज सेकंड डे है, कल से ज्वाइन करती हूँ। और अरविंद प्रभु जी कहाँ थे? जी प्रभु जी, मुझे इस बार अभी 2 बैचेस से यूथ बैच करना है और प्रभु जी को एडल्ट बैच देखना है इसलिए। ओके ओके, ठीक है माता, ठीक है। एक्चुअली मैं को होस्ट बनाने के लिए देख रहा था, फिर मैंने किसी को बनाया तो था, लेकिन फिर पता नहीं चेंज कैसे हो गया, मालूम नहीं। या जी फिर प्रभु जी, एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स कम है लेवल 2 में तो मैनेज हो जाता है इसलिए। हरे कृष्णा। हाँ, ओके माता। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि के समय में यदि हम 12 बजे के बाद, जब सारी दुनिया सो रही होती है, यदि हम उस समय भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मतलब 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास में जब घोर रात्रि होती है, सारी सारी सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया सो रही होती है, और उस समय हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की माला जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मन ही मन में भगवान को याद करते हैं, तो उसका विशेष महत्व होता है इस किसी और समय पे भजन करने के अपेक्षा। उसका कुछ विशेष महत्व होता है, उसकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम दिन में भजन करते हैं तो उसका अपना महत्व है, लेकिन रात्रि में जब हम अपनी नींद को त्याग करके जब सारा संसार सो रहा होता है और हम भगवान के लिए जगते हैं 12 से 2 या 3 बजे के आसपास में, तो उसका एक विशेष महत्व होता है और भगवान से अटैचमेंट उस समय कुछ ज्यादा होता है। तो क्या ये सत्य है? प्रभु जी, ये स्तर स्तर की बात है। ठीक है। ये नियोफाइट्स जो हम शुरुआती भक्त होते हैं उनके लिए कुछ अलग है, और जो सिद्ध होते हैं उनके लिए कुछ अलग है। ठीक है प्रभु। तो जी अगर हम 12 बजे 1, 2, 3, 4, 5 अगर करेंगे तो हम कितने दिन कर पाएंगे? मतलब ये है कि हमें फिर सोएंगे कब? रात भर हम भजन करेंगे, दिन भर सोए, फिर तो और प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं हो पाएंगे प्रभु। चाहे आप घर में रहते हो या फिर आप मंदिर में रहते हो। मंदिर में दिन भर सोएंगे तो आप प्रीचिंग किसको करेंगे? रात में तो प्रीचिंग नहीं कर सकते, है या नहीं? जी अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो दिन भर सोएंगे, रात भर माला जपेंगे, फिर भी संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु। रात्रि सोने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो जी हमें रात्रि में सो जाना चाहिए, और नींद पूरा करके हमें सुबह में माला और ध्यान जो भी करना है वो हमें करना चाहिए सुबह के समय में, ताकि हमारी नींद भी पूरी होनी चाहिए। पहला चीज। दूसरा, कि कोई व्यक्ति होता है जिसको 8 घंटे की नींद जरूरी होती है शरीर को पुष्ट रखने के लिए। जी जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, अगर हम हरिदास ठाकुर के स्तर पे चले जाएंगे तो हमारा काम 2 घंटा में चल जाएगा। लेकिन क्या हम हरिदास ठाकुर के स्तर पे आज हैं क्या? अगर आज है नहीं तो हमें ऐसे कृत्रिम प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जहां हैं, जिस स्तर में हैं, वहीं से प्रयास करना चाहिए, और धीरे 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 हमें आगे बढ़ाते जाएं। नरेंद्र मोदी 3 घंटा सोते हैं, लेकिन सभी तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते ना, है या नहीं? जी तो जी हमें आज जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर पे हमें प्रयास करना चाहिए, और धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए हमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम अभी गुणातीत के स्तर में नहीं है। अगर हम गुणातीत हो जाएं तो हमारे ऊपर गुण का प्रभाव नहीं होता है, नहीं पड़ता है। जैसे सुबह का समय होता है ये सत्वगुण प्रधान समय होता है, दोपहर में रजोगुण प्रधान होता है, रात्रि में तमोगुण प्रधान होता है। लेकिन ये तब तक होता है जब हम गुण के प्रभाव में हैं। हम गुण के प्रभाव में हैं तो हमारे लिए तमोगुण रात में काम करेगा, सतोगुण सुबह काम करेगा, और रजोगुण दोपहर में काम करेगा। हम अपनी भक्ति के द्वारा हम अपने स्तर में अगर बढ़ोतरी करने जाएंगे, जब हम गुणातीत स्तर में हो जाएंगे तो हमारे लिए 24 घंटा एक गुण रहेगा। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, भक्ति की कौन से लेवल में है उस पर डिपेंड करता है प्रभु। ठीक है। जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी, उमेश मेहरा प्रभु पूछ रहे हैं कि क्विज कब से स्टार्ट होगा? अभी क्लोज हुआ क्या वो जो इश्यूज प्रॉब्लम आ रही थी? अभी कुछ टाइम वेट कीजिए प्लीज, जब तक। ओके माता जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अष्टांग योग की जो 8 विधियां बताई गई है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये 27-28 श्लोक में है। जी 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 माता। तो इसमें नीचे ये लिखा है, अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने की यह अधिक उत्तम विधि है।
तो मतलब ये भगवान ने एक भूमिका बना दी, अगला चैप्टर अष्टांग योग के बारे में, ये माता। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके लिए भगवान ने थोड़ी सी स्पार्क दे दिया, ताकि अर्जुन से पूछे कि क्या होता है ये सब। ठीक है माता, हाँ कल ठीक है प्रभु। जी जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। ठीक है, अगर कोई किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरुदेव महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अपने को म्यूट करके साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।